देखिए, राहुल जी भी पार्लियामेंट में जा रहे थे और अमित शाह भी जा रहे थे। मीडिया को फेस अमित शाह ने किया, कहा मैं बोलने के लिए तैयार हूं और ये लोग लिखित में दे दें, चर्चा हो जाएगी और चर्चा आज 3 बजे से लेकर के कल 3 बजे मैं जवाब दूंगा। तो आप सब लोग चर्चा में भाग लें, पार्लियामेंट चलनी चाहिए। मैं पार्लियामेंट में मौजूद रहता था अपने ऑफिस में, लेकिन पार्लियामेंट नहीं चल रही थी, तो इसलिए मैं जाके करूं तो करूं क्या। दरअसल अमित शाह जी सरेआम झूठ बोल रहे हैं, असत्य बोल रहे हैं। इनके कुकर्मों का फल है कि आज के डेट में आरएसएस को और जो है मोदी को छात्रों के बीच जाना पड़ रहा। बॉम्बे मोहन भागवत गए थे, वहां छात्रों ने ऐसे ऐसे सवाल पूछे कि भाग खड़े हुए। मोदी जी तो सिर्फ नौटंकी करते हैं, जोकराई करते हैं। आप देखिए, तैयार हो गए, आप तो खुश होइए। अरे खुश क्या हो, पतलून ढीला हो जाएगा राहुल गांधी। कोई पतलून नहीं है, पढ़ा लिखा आदमी नहीं है, मुश्किल 3rd क्लास 12वीं पास है ये। जब सच पचा पाएंगे राहुल? अरे सच बोलेंगे तब ना बोलेंगे आप। अब तो ये सच नहीं बोल सकते। ऐसा कोई सगा नहीं जिसे नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने ठगा नहीं। जिस डाल पर बैठते हैं, जो इनके फेवर में आता है, जो इनके खेमे में आता है, उसी का ही लोग शोषण कर देते हैं। तो कुल मिलाकर के मैं यही कहूंगा कि राहुल गांधी के सामने इन लोगों की पतलून गिली हो गई है। सच्चाई से इन लोग भागने लगे हैं। आज स्थिति यह है, चाणक्य से मुकाबला होगा राहुल गांधी का। अरे हर गंजा आदमी अगर चाणक्य हो जाता तो चाणक्य की महिमा कब समाप्त हो जाती। आप मुझे बता दीजिए, उत्तर प्रदेश से चुनाव हारने जा रहे हैं, पंजाब में सभा कर रहे हैं, तमिलनाडु में भगवा जो झंडा लेने से मना कर दिया, ये पांडिचेरी में भगवा झंडा लेने से मना कर दिया। कब तक चुनाव आयोग और ईवीएम सेट करके ये लोग चुनाव जीतेंगे। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। तो आपके सवालों का जवाब आप सदन में देंगे मोदी जी, अमित शाह जी? अमित शाह एकदम बिल्कुल नहीं देंगे, आएंगे भी नहीं, झूठ बोल रहे हैं। नहीं बताए, अभी भी बयान नहीं देंगे? अभी भी बयान नहीं देंगे। वो किसी तरीके से कर रहा है सोशल मीडिया पे, हर सवालों का जवाब देंगे आप? एकदम किसी सवाल का जवाब देने की क्षमता नहीं। आखिर तेरे दिन किस बिल में छुपे थे? जेपी नड्डा झूठ बोल रहे हैं। जेपी नड्डा और जो किरण रिजिजू राज्यसभा में महिलाओं के पीछे छुप रहे हैं, जो खड़े हो रहे हैं, विपक्ष हल्ला कर रहा है। एक उनकी महिला सांसद थी, एक साउथ इंडियन को कह दी लुंगी वाला, उसमें बवाल मचा। महोदय कहाँ अमित शाह जी, अब कहाँ आप? तो कम से कम मान लीजिए कि वो चाणक्य हैं, हीरो हैं। बिल्कुल हीरो नहीं है, 0 सन्नाटा है। इनकी खोपड़ी में कुछ है नहीं, दंगा फसाद और उत्पात और नफरत के सिवा इनके पास कुछ है नहीं। तो कुल मिलाकर के मैं यही कहूंगा, अभी भी इस्तीफा मांगेंगे आप लोग? हाँ, एकदम इस्तीफा चाहिए। तुमने छात्रों के ऊपर जुर्म किया, तुमने रांची में अपने गुंडे मवालियों को बंगाल से भेज करके और एबीपी के छात्रों को भेज करके, अपने संगठन को भेज करके वहां पे ईंटा पत्थर चलवाया। अगर आज अमित शाह जी बोलते हैं तो आप माफी मांगेंगे? मैं कहे माफी मांगने जाऊं? मांगेंगे? वो माफी मांगे, देश से माफी मांगे, छात्रों से माफी मांगे और तत्काल अपने पद से इस्तीफा दे दे। अखिलेश जी माफी मांगेंगे? अरे अखिलेश जी काहे मांगेंगे? आप लोगों ने प्रदर्शन किया, एक गृह मंत्री को बदनाम किया, इसलिए। वो जो पहले ही से ही बदनाम है, जिसकी इज्जत आबरू है ही नहीं, मणिपुर पर इस बेशरम को इस्तीफा दे देना चाहिए। देश की बेटियां नंगी घुमाई जा रही थी, मणिपुर तो इनसे संभला नहीं। अरे बीजेपी वाले आप बताइए, गदगद है एकदम कि आज अमित शाह जी देंगे मुंह तोड़ जवाब? बिल्कुल नहीं दे पाएंगे। मैं करेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं करेंगे। गोदी मीडिया ताली बजाएगा छक्कों के तरह से। आज खुश है गोदी मीडिया? आज गोदी मीडिया की बल्ले बल्ले है। अभी एक को जो जेल जाने की नौबत आ गई है, अमन चोपड़ा को, उसकी हालत खराब है। अब ये लोग जहां जहां जाएंगे, गोदी मीडिया वाले जाके दिखाएंगे कर। तो अमित शाह जी ने आज बाइट दिया है कि विपक्ष अगर बोलने को तैयार, तो राहुल जी ने जवाब दे दिया। क्या दिया? कहा कि इनकी बकवासबाजी सुनने का समय मेरे पास नहीं है। थोड़ा बेजमीर हो जाता तो ईश्वर की कसम मैं कभी का वजीर हो जाता। आपको मैं बता दूं, राहुल गांधी वो आंधी है
कि भाजपाइयों को उड़ा के ले जाएगा, इनका भविष्य खतरे में है। अगर वो प्रधानमंत्री बनते हैं तो विश्व हिंदू परिषद, हिंदू महासभा, बजरंग दल, आरएसएस में आजीवन प्रतिबंध लग जाएगा, बैन लग जाएगा। अरे आप तो सरकार भी गिरा रहे थे। सरकार जा रही है चंद्रबाबू नायडू की और नीतीश कुमार की, एकनाथ शिंदे की, चिराग पासवान की। बंद रूम में इंडिया गठबंधन के नेताओं से वार्ता हो चुकी है, इसीलिए घबराए हुए हैं। तो माइकल लाल पैदा हुआ है जो मोदी सरकार गिरा दे। अगर गिर गई तो बीपी सिंह की सरकार गई थी कि नहीं? आप मुझे बताइए, मोरारजी देसाई की सरकार गई थी कि नहीं? 56 इंच के चंद्रशेखर की सरकार गई थी कि नहीं? देवेगौड़ा की सरकार गई थी कि नहीं? इंद्र कुमार गुजराल की सरकार गई थी कि नहीं? 56 इंच एक का वोट से, गिरधर गोमांग के एक ही वोट से, और सरकार चली गई थी किसकी? अटल बिहारी वाजपेयी की 13 दिन में। चाणक्य को कोई हटा देगा? अच्छा, हर टकला आदमी चाणक्य हो जाए तो गड़बड़े हो जाएगा। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और बजरंग दल के नेताओं से मैं अनुरोध करूंगा और तमाम लोगों से बात कर रहा हूं कि भैया, बंगाल में एक लेडीज पार्वती का रूप धारण करके, आज एक शिव का रूप धारण कर नंगा डांस हो रहा है। क्या तुम लोग को शर्म नहीं आती? हिंदू धर्म के ठेकेदारों, अनहरा जो है रामभद्राचार्यवा और धीरेन्द्र शास्त्रिया, इनको तनिको लज्जा नहीं आती है कि हमारे देवी देवताओं के को इस तरह से सस्ती उपलब्धि प्राप्त करने के लिए इस तरह से किया जा रहा है। अरे भाजपाई आरएसएस वाले तो चैलेंज कर रहे हैं आप। आरएसएस वाले और भाजपाई तो चंदा चोर हैं। ये तो सीता के पति के नाम पर नीता के पति को फायदा पहुंचाने वाले लोग हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इनके बेतुके बयान के लिए, इनके गोरखपुर में ब्राह्मणों की हत्या हो रही है, गोरखपुर में बच्ची के साथ पुलिस जो है दुष्कर्म कर रही है। आप मुझे बताइए, देवता का अपमान हो रहा है, आप क्या कर रहे हैं? आपने कुछ किया? अरे भाई, मैं तो बोल ही सकता। सरकार हमारी सरकार होती तो मैं हालत में हाथ डाल देता। तो बीजेपी की सरकार तो है बंगाल में, वही हुआ ये मामला। हाथ होगा, जहां जहां है वहां बलात्कार बढ़ता। अरे इस जो है गृह मंत्री को तो मणिपुर मैटर पर जब लड़कियां नंगी घुमाई जा रही थी तब इस्तीफा दे देना चाहिए। ये बेशरम है, बेरहम है, नफरत के व्यापारी हैं। और उत्तर प्रदेश में भाई 25,000 रुपये पर महिला को दिया जाएगा। भाजपा वोट खरीदने की मशीन, जनता के टैक्स के। मैं उत्तर प्रदेश वासियों, वहां की महिलाओं से अनुरोध करूंगा कि एक बार बिहार देख लो। अनपढ़ सीएम हुआ है और वहां की स्थिति महिलाओं को देख लो। लालच में मत फंसिए।